नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरू धवन और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों किडनी फेलियर पेशेंट दूध, दही, पनीर जैसी दूध की बनी हुई आइटमें नहीं ले सकते या उनको अवॉइड करनी चाहिए। हमारी बॉडी में किडनी के बहुत सारे काम होते हैं, चाहे वो क्रिएटिनिन को निकालना हो, यूरिया को निकालना हो या फिर बॉडी में जो एक्स्ट्रा पानी है उसको बॉडी से निकालना हो। मैक्सिमम लोग किडनी के फंक्शंस इतने ही समझते हैं, बट हमारी किडनी के और बहुत सारे फंक्शन होते हैं। इनमें से एक होता है विटामिन डी को एक्टिवेट करना। जो हम खाना खाते हैं, जो हम धूप की सनलाइट लेते हैं, ये सारा का सारा जो विटामिन डी बॉडी में जाता है, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी होता है। यानी विटामिन डी तो है बट वो काम का नहीं होता, उसे काम का कन्वर्ट हमारी किडनी करती है। अब जब हमारी किडनी को नुकसान हो रहा है तो ये काम किडनी का ये कम हो जाता है। बॉडी में विटामिन डी होने के बावजूद वो एक्टिवेट नहीं हो पाता। और विटामिन डी क्यों ज़रूरी है हम सब जानते हैं, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हड्डियों का किडनी से ये क्या रिलेशनशिप। विटामिन डी जब एक्टिवेट नहीं हुआ तो कैल्शियम हमारी बॉडी पे, हमारी बोन्स पे डिपॉजिट नहीं हुआ। अब जब हमारी बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिट नहीं हुआ तो दिक्कत क्या होती है कि हमारी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर होनी शुरू होती है, क्योंकि कैल्शियम की जगह ले लेता है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस कैल्शियम की तरह हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है। इसी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट्स में हड्डियों में दर्द, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, पैर की लंबी हड्डियों में दर्द देखने को आम बात है। और शुरुआत उसकी कंधे से कमर की हड्डियों में दर्द शुरू होती है, थकावट से शुरू होती है। जब हमारी हड्डियां कमज़ोर होनी शुरू होती हैं तो दर्द आना एक साधारण बात है, उसको हम समझ सकते हैं। अब जो हम दूध, दही, पनीर खा रहे हैं उसके अंदर कैल्शियम तो है, बट साथ में और चीज़ भी है, फॉस्फोरस। क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम आपकी हड्डियों में डिपॉजिट नहीं हो पाएगा। मगर दूध, दही और पनीर में जो फॉस्फोरस है वो निकलकर आपकी हड्डियों पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, पहली चीज़। और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर और कमज़ोर और कमज़ोर होती चली जाएगी। तो जो नॉर्मल इंसान दूध, दही, मक्खन हड्डियों को मजबूत करने के लिए खाता है, उसका उल्टा एक किडनी फेलियर पेशेंट में होता है कि उनकी हड्डियां इन्हीं चीज़ों से कमज़ोर होना शुरू होती हैं। इसी वजह से दूध की बनी हुई आइटमें किडनी फेलियर पेशेंट को बंद या बहुत कम करने के लिए कह दिया जाता है कि आप इसका इंटेक नहीं करेंगे कि बॉडी में फॉस्फोरस ना जाए, क्योंकि फॉस्फोरस जाएगा तो दिक्कत पैदा करेगा। अब बॉडी की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट तो है, अब उसे कैसा पूरा करें। हमें वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जिसके अंदर कैल्शियम तो हो बट फॉस्फोरस ना हो, राइट। तो हम क्या करते हैं कि हम कैल्शियम की टैबलेट्स का इंटेक करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें हमें पता है कैल्शियम है और फॉस्फोरस नहीं है। इसी वजह से किडनी फेलियर पेशेंट की मेडिसिन के अंदर विटामिन डी और कैल्शियम रखा जाता है, जिससे हड्डियाँ वीक ना हो, कमज़ोर ना हो, दर्द ना हो। अब एक और दिक्कत इन दूध, दही और पनीर के अंदर होती है कि इनके अंदर प्रोटीन की मात्रा भी ज़्यादा होती है। पनीर है, प्रोटीन है, और किससे बन रहा है? दूध से बन रहा है, दही भी दूध से बन रही है। तो जो हम दूध लें, चाहे हम दही लें, चाहे हम पनीर लें, इनके अंदर प्रोटीन है। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, क्रिएटिनिन इकट्ठा हो रहा है। अब समझो इस बात को कि अगर हम एक किडनी फेलियर पेशेंट को कहते हैं कि आप जितना चाहो उतना पनीर खाओ, तो उसकी बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन जाएगा। और ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट होगा, एक बार सोच के देखो। बिल्कुल सही, ये जो प्रोटीन आप ले रहे हैं पनीर फॉर्म में, दही फॉर्म में या दूध फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो जाता है क्रिएटिनिन के अंदर। और क्रिएटिनिन जो यहाँ पर बढ़ा वो किडनी खराब होने की वजह से नहीं बढ़ा, बॉडी में प्रोटीन का ज़रूरत से ज़्यादा इनटेक होने की वजह से बढ़ा, जो कि हमें एक फॉल्स सिग्नल देता है कि किडनी की खराब हो रही है, पेशेंट की किडनी और ख़राब होगी, जबकि ऐसा हुआ नहीं था। इसी वजह से भी किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट में पनीर, दही या फिर दूध की आइटमों को कम कर दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट तो है, प्रोटीन तो चाहिए, क्योंकि पूरी बॉडी प्रोटीन की बनी हुई है। अगर हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी तैयार होंगी। तो ये सोचना भी बिल्कुल सही है। तो किडनी फेलियर पेशेंट को दूध दिया जा सकता है। अगर आपकी बॉडी में स्वेलिंग नहीं है तो आप 1 कप गाय का दूध डबल टोन्ड आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम फैट एंड प्रोटीन उसमें
निकल चुका होता है और जो भी होता है वो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। तो किसी भी टाइप का नुकसान डेली 1 कप दूध लेने से गाय का स्पेशली नहीं देखा जाता। तो दूध अलाउड है बट उसकी लिमिटेशन है 1 कप। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हमें फ़ायदा होता है। अब दूसरी चीज़ जो हम आते हैं दही पे बात करते हैं। दही एक और रीज़न से मना होती है, वो है उसमें जो रखा हुआ है लैक्टिक एसिड। दही कब बनती है? जब उसमें लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया काम करता है। जब उसकी जो शुगर है उसे मेटाबोलाइज करता है तो हम देखते हैं कि दही जमने लग गई। अब जब इसमें लैक्टिक एसिड दही के अंदर आ रहा है जो उसे खट्टापन देता है, ये किडनी फेलियर पेशेंट के लिए जहर का काम करता है। क्यों करता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने कभी यूरिन का टेस्ट कर पाया होगा। यूरिन में आपने देखा होगा कि उसका जो पीएच है वो एसिडिक होता है, यानी जो हम यूरिन पास करते हैं उससे एसिड भी बॉडी से बाहर जा रहा होता है। अब किडनी कम काम कर रही है, ये जो एसिड जो किडनी निकाल रही थी कम निकाल रही है, तो ये एसिड कहाँ जा रहा है? ये ब्लड में इकट्ठा हो रहा है और ब्लड में इकट्ठे होने में क्या होगा कि ब्लड एसिडिक हो जाएगा, राइट। ये जो एसिड हमारे ब्लड में इकट्ठा हो रहा है, इस मेडिकल कंडीशन को हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब आपका ब्लड एसिडिक है, आप ले रहे हैं इलेक्ट्रिक एसिड, तो एसिड क्या करेगा? एसिड को बढ़ाएगा, राइट। तो हमें ये नहीं चाहिए होता। इसी वजह से दही किडनी फेलियर पेशेंट में पूरी तरह से मना होती है। पनीर पूरी तरह से मना होता है। दूध अलाउ किया जाता है मगर 1 कप तक। अब दूध, दही, पनीर इनको बंद करने से बॉडी में किसी टाइप की नुकसान नहीं होता और क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल सही तरीके से चलने से डाउन होता है। आप उसको देखिए किस तरह से। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धमन और आज हमारे साथ हैं रुखसाना जी। रुखसाना जी की किडनी खराब हो रही थी हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। इनको शुगर भी है, बीपी भी है, मगर शुगर ने इनकी किडनी को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इनके हाई ब्लड प्रेशर ने पहुंचाया। बीपी की वजह से इनकी किडनी श्रिंक होने लगी और जिसकी वजह से इनकी किडनी लेवल बढ़ने लगे। तो अब रुखसाना जी के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस साई संजीवनी में कैसा रहा, क्या उन्होंने 15 दिन के अंदर अपने अंदर चेंजेस देखे। रुखसाना जी, ये दिक्कत किडनी की आपको कब शुरू हुई थी? मुझे वैसे तो काफी साल से थी ये, फिर भी कितने साल हो गए? कोई 2-3 साल पहले से थी। तो फिर आपने क्या किया, इलाज किया होगा इसका? उसका इलाज हम करते रहे। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने फिर ये बात बताई हमें किडनी वाली की ये परेशानी है। अब जब 4 पे उन्होंने आया अभी 2-4-5 महीने पहले, तो तब उन्होंने कहा कि ये 4 पे आ गया, 0.4 हो गया है, हो सकता है 6 महीने में मुझे आपको एडमिट करना पड़ जाए। अच्छा। डायलिसिस देना पड़ जाए। ठीक है। तब मैं ज्यादा घबराई इस बात से। अब 15 दिन में क्या हुआ आपके साथ? जब 15 दिन दवाई ली ना आपने, अब सबको बताओ कि 15 दिन में आपके साथ क्या हुआ? 15 दिन में काफी मुझे आराम मिला है। मेरी कमर में जो इतनी तकलीफ थी कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। जीरे में मैं चढ़ती थी, सांस फूलता था मेरा बहुत, और टांगे बहुत, मैं बस बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। बस ये होता था कि अब बताओ अभी मैं कैसे गुजारा करूँ या किस तरह से अपने घर का काम करूँ। अच्छा, जब हमारे पास है तो लेवल क्या थे? 5.2 ही था उस टाइम। 5.2 था। और अब 15 दिन में लेवल क्या हुआ? 15 दिन के बाद 3.7 हो गया। 3.7। खुश हो? हाँ, खुश हूँ बहुत ज़्यादा। चल रही किडनी अब आपकी है? चल तो रही है, आगे अल्लाह मालिक है। ठीक है। अच्छा, बाकी जो किडनी के मरीज होते हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं, उनको क्या कहना चाहते हो? मैं उनको तो यही कहना चाहती हूँ, सलाह यही देती हूँ कि जहाँ मैं अपना इलाज करा रही हूँ वहाँ कराएं, ज़्यादा बेहतर है। तो आपने खुद देखा कि डाइट में हम जब थोड़े से चेंजेस करते हैं, सही तरीके से काम करते हैं, तो हमें रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। डाइट के ऊपर पूरी की पूरी वीडियो कि किन चीज़ों बंद करना है, क्यों बंद करना है, किस वजह से बंद करना है, मैं ऊपर लिंक में आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप वहाँ पर जाके पूरी की पूरी डिटेल डाइट की वीडियो को देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि किडनी फेलियर को कंट्रोल में लाना, क्रिएटिनिन को डाउन करना आसान काम है। जो छोटी छोटी चीज़ें हम आपको बताते हैं, आपने बस उसको फॉलो करना होता है। इसके लिए, इस हेल्प के लिए हमारे डॉक्टर्स हमेशा अवेलेबल होते हैं। उनसे आप बात कीजिए, उनसे समझिए, अपनी जो रिपोर्ट्स हैं उनका शेयर कीजिए, जिससे वो आपकी पूरी तरह से हेल्प कर सके और आप और हम मिलकर इस किडनी फेलियर की दिक्कत को सॉल्व कर सकें। अब इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।